गुड मॉर्निंग एवरीवन। साथियों, मैं शैल्य प्रकाश वर्णवाल, चेयरमैन एचवीसी स्किल डेवलपमेंट एलएलपी, आप सभी का एचवीसी के ऑनलाइन क्लासरूम में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज आपको हम अकाउंट्स के बारे में कुछ और आगे बतलाने जा रहे हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और अकाउंट्स को बेहतर तरीके से सीखिए और समझने का भी पूरा प्रयास कीजिए। साथियों, आप अगर ऑफलाइन क्लासरूम हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर आपको हमारे सारे ऑफलाइन क्लास के बारे में जानकारी दी गई है। आप वहां देख करके जो इंस्टीट्यूट है वहां जाकर के विजिट कीजिए और आप वहां एडमिशन लेकर के ऑफलाइन क्लास को भी ज्वाइन करके बेहतर कंप्यूटर आप सीख सकते हैं। यदि आप अकाउंट्स के पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर के चेक कीजिए और पुराने वीडियो को भी देखिए ताकि आपको ये अकाउंट्स का जो वीडियो है ये पार्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा और आप आसानी से इस पार्ट्स को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अकाउंट्स के टॉपिक को। साथियों, तो आज हम आप लोग को अकाउंट्स में जो टॉपिक बतलाने जा रहे हैं वो है इस प्रकार। पहला, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, लेखांकन प्रणाली के कितने प्रकार हैं, हम उन प्रकार के बारे में इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और अकाउंट्स के बारे में हम आपको बतलाएंगे, यानी जो जो अकाउंट्स के प्रकार हैं उसको हम एक ट्री के माध्यम से आपके सामने में दर्शाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और देखते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, हमारा जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है, लेखांकन प्रणाली का प्रकार, वो कुछ इस प्रकार है। जो आपका पार्ट में बांटा गया है उसको दो पार्ट में अकाउंट्स को डिवाइड किया गया है। पहला है पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। यानी अकाउंट्स के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार के हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। आइए हम आगे देखते हैं कि इन अकाउंट्स के क्या क्या फायदे हैं और आप इसको किस तरह से देख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग दिया गया है। पर्सनल अकाउंट्स मीन्स द अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन, द पर्सन इंडिविजुअल or artificial receives benefit from the business. Those benefits person account is said to be debited. If the person gives any benefit to the business, then that person's account is credited. यानी पर्सन अकाउंट्स किसी व्यक्ति से संबंधित है, किसी पर्सन से संबंधित है जो कि हम हो सकते हैं या आप हो सकते हैं, और आर्टिफिशियल यानी किसी भी तरह की कंपनी जो आप कह सकते हैं। जैसे एचवीसी स्किल डेवलपमेंट एक कंपनी है तो ये आर्टिफिशियल में आएगा। रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आर्टिफिशियल में आएगा। यानी कोई भी कंपनी अगर वह प्राइवेट लिमिटेड है या फिर किसी तरह का ट्रस्ट है तो वो सब आपका आर्टिफिशियल अकाउंट की श्रेणी में आता है, जो बेनिफिट्स बिजनेस को प्राप्त करवाते हैं और रुपया का लेन देन करते हैं। इसमें बात करें, पर्सन अकाउंट्स को हम लोगों ने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। यानी पर्सन अकाउंट्स को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है इंडिविजुअल और नेचुरल पर्सन, फॉर एग्जाम्पल राम अकाउंट, कृष्ण अकाउंट, इटीसी। यानी हमारा या आपका यदि कोई सेविंग खाता बैंक में है तो वह खाता आपका पर्सनल अकाउंट्स के इंडिविजुअल श्रेणी में आएगा या फिर नेचुरल पर्सन के श्रेणी में आएगा। जबकि आर्टिफिशियल पर्सन में वैसे अकाउंट आते हैं जो किसी कंपनी से संबंधित होते हैं या किसी ट्रस्ट से संबंधित होते हैं। जैसे यहाँ पे हम दिखलाए हैं एचवीसी स्किल डेवलपमेंट एलएलपी, रिलायंस लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, ये सब आपके आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट्स के श्रेणी में आते हैं। और तीसरा जो हमारे पास में है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। हाँ, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करता है, वो आपको कोई दिखाए वगैरह नहीं देता, वो आपको रिप्रेजेंट करता है। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात करें, आपको तय करना है कि हमको 50 लोगों का अगर आपके कंपनी में एम्प्लॉय है और उन 50 एम्प्लॉय को आपको सैलरी पे करना है और 2 महीने के बाद पे करना है, लेकिन उसका एंट्री तो हमको भी करना पड़ेगा। तो वो एंट्री जो हम 50 एम्प्लॉय का करेंगे वह सैलरी के श्रेणी में जाएगा। यानी वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम सैलरी पे करने वाले हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो वह एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो गए। प्रीपेड, आप कोई चीज का प्रीपेड करते हैं तो वो रिप्रेजेंटेटिव है। अनपेड वो भी रिप्रेजेंटेटिव है। या किसी कैपिटल अकाउंट भी किसी बिजनेस
के ऑनर होते हैं, वो भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं कि ये बिजनेस का ऑनर है। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स के अकॉर्डिंग आता है। तो ये था हमारा पर्सनल अकाउंट के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आगे हमारे पास में है इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू पर्सन is called impersonal accounts. These are divided into two parts. First, real account and second, nominal account. इम्पर्सनल अकाउंट किसी व्यक्ति से संबंधित खाता नहीं होता है, वह किसी पर्सन से संबंधित नहीं होता है, किसी कंपनी से भी संबंधित अकाउंट्स नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे दो प्रकार हम आपको दिखलाए हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। हम बात करें रियल अकाउंट्स की तो रियल अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज दैट कैन बी सीन, टच, can be purchased and sold. For example, land, building, motor car, cash, etc. Nominal accounts, the accounts which are related to the accounts of incomes and expenses incurred by the business is called as nominal accounts. अब बात करें रियल अकाउंट्स की तो रियल अकाउंट्स किसी संपत्ति से संबंधित अकाउंट्स होते हैं। यानी रियल अकाउंट्स में वैसी संपत्ति आती है जिसका आप उपयोग, जिसका लाभ आप एक साल से ज्यादा समय से पा रहे हैं। यानी एक साल से ज्यादा का समय, एक साल से कम होगा तो वो रियल अकाउंट की श्रेणी में नहीं आएगा। जिसका आप लाभ, जैसे मान लिया आप कोई कॉपी कलम लेते हैं तो कॉपी कलम आपका कलम लिए तो कलम चलते चलते 2-3 महीना चलेगा, कलम खत्म हो गया तो वो रियल अकाउंट नहीं कहलाएगा। तो वहां पे आपका वैसा संपत्ति जिसका आप एक साल से ज्यादा लाभ प्राप्त कर रहे होते हैं तो वह आपका रियल अकाउंट कहलाता है। जैसे बिल्डिंग हो गया, आप सालों चला रहे होंगे बिजनेस को। मोटर कार हो गया, आप आने जाने के लिए तो उसको भी 2-3 साल यूज करिएगा या ज्यादा समय तक यूज करिएगा। कैश आपका हो गया, नगद रुपया जो आपके पास आता है तो वो भी आपका रियल अकाउंट की श्रेणी में आएगा। और आगे है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वैसे अकाउंट्स होते हैं जो इनकम और एक्सपेंस से जुड़े होते हैं और इसमें आपको एक साल से कम का बेनिफिट्स मिलता है। यानी एक साल से ज्यादा हो गए रियल अकाउंट और एक साल से कम का लाभ मिलता है तो वो हो गया नॉमिनल अकाउंट। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। और साथियों तो आज आगे का हमारा चैप्टर है अकाउंट्स ट्री। यानी जो अभी आप अकाउंट्स को देखे हैं उसी को हम ट्री के माध्यम से एक बना करके आपको दिखला रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम अकाउंट्स के सभी प्रकार को एक जगह व्यवस्थित करके सजा करके दर्शा रहे हैं। अकाउंट्स के दो प्रकार हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अकाउंट्स के दो प्रकार, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, और दोनों का डेफिनेशन अभी हम आपको बतलाए हैं। पर्सनल अकाउंट्स की बात करें तो पर्सनल अकाउंट्स के 3 प्रकार हैं, इंडिविजुअल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स की बात करें तो इसके 2 प्रकार हैं, एक है आपका रियल अकाउंट्स और दूसरा नॉमिनल अकाउंट्स। आगे यहाँ पे हमारा रियल अकाउंट्स की बात करें तो रियल अकाउंट्स के 2 प्रकार हैं, टेंगिबल रियल अकाउंट्स और इनटेंगिबल रियल अकाउंट्स। और नॉमिनल अकाउंट्स की बात करें तो इसमें इनकम और एक्सपेंस आते हैं। अब देखिए रियल अकाउंट्स के 2 प्रकार हैं, टेंगिबल रियल और इनटेंगिबल। रियल अकाउंट में जो टेंगिबल रियल अकाउंट होता है वैसे अकाउंट होता है जिसको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसे आप कोई तरह का मशीन अपने कंपनी में लगाते हैं तो आप मशीन को देख रहे हैं, छू रहे हैं, तो मशीन आपका टेंगिबल रियल अकाउंट की श्रेणी में आता है। आप किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट परचेज करके लाते हैं अपने कंपनी में, उसको आप देख रहे हैं, छू रहे हैं, तो वह आपका टेंगिबल रियल अकाउंट की श्रेणी में आएगा। और इनटेंगिबल रियल अकाउंट वैसे अकाउंट होते हैं जिसको आप महसूस कर सकते हैं लेकिन उसे छू नहीं सकते। ऐसे अकाउंट्स आपके इनटेंगिबल अकाउंट की श्रेणी में आएंगे। अब इनटेंगिबल अकाउंट जैसे हो गया आपका, मान लीजिए वैसा जिसको आप सिर्फ महसूस कर पाएंगे। जैसे आप इसको कर लीजिए ब्रांड वैल्यू। अब मान लीजिए कोई कलम लेते हैं और कलम आप बिना कोई ब्रांड का लेते हैं तो वो आपको सस्ते में भी मिल जाएगा। लेकिन वही अगर आप लिंक कंपनी का कलम लेते हैं, लिंक ग्लेशियर, तो अब वो लिंक आपका कंपनी हो गया, वो एक ब्रांड हो गया। आप जब भी जाते हैं दुकान पे कहते हैं कि हमको लिंक ग्लेशियर का कलम चाहिए तो वहां पर लिंक आपका ब्रांड हो गया, यानी वो इनटेंगिबल रियल अकाउंट की श्रेणी में आता है। किसी भी तरह का पेटेंट आप कह लीजिए, कोई फॉर्मूला, जैसे हमारे पास किसी चीज का राइट्स है कि हम ही ये काम करेंगे और कोई व्यक्ति वो करना चाहे तो हमसे राइट लेगा तब वो काम करेगा, तो वो ऐसी श्रेणी के अकाउंट्स भी आपके इनटेंगिबल रियल अकाउंट्स के श्रेणी में आते हैं। कॉपीराइट ले लीजिए,
कॉपीराइट भी किसी चीज का होता है कि ये हमारा, जैसे कोई कविता लिखे और वो कविता हमारा है, कोई इसका यूज हमारे परमिशन के बगैर नहीं कर सकता है, तो वह हमारा कॉपीराइट्स भी इनटेंजिबल अकाउंट की श्रेणी में आता है। गुडविल भी आपका इनटेंजिबल अकाउंट की श्रेणी में आएगा। आगे है आपका नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स के भी दो प्रकार है, इनकम और एक्सपेंसेस। जैसा कि अभी हम आपको बतलाए थे कि नॉमिनल अकाउंट्स जो 1 साल से कम की जो इनकम बेनिफिट्स हमको लेके देता है, वह नॉमिनल अकाउंट्स की श्रेणी में जाएगा। जैसे इनकम की बात करें तो कमीशन का इनकम, तो ये आपका इनकम में आता है, इन नॉमिनल इनकम। और एक्सपेंस की बात करें तो आप जैसे कोई इलेक्ट्रिक बिल आप यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक बिल पे करते हैं, तो वह इलेक्ट्रिक बिल आपका क्या है कि महीने महीने बिल आता है, तो उसमें आप 1 महीना यूज किए, इलेक्ट्रिक खत्म, फिर नया बिल आएगा, फिर नया बिल पेमेंट कीजिए। मोबाइल रिचार्ज का बिल, तो वो भी आपका नया रिचार्ज होगा, तो वहां पर भी रिचार्ज कीजिए और फिर वो चीज आपका 1 महीने के बाद खत्म हो जाएगा। तो ऐसे एक्सपेंस आपके नॉमिनल अकाउंट्स के एक्सपेंसेस कहलाते हैं, यानी इसका उपयोग आप कम समय के लिए, यानी 1 साल से कम समय के लिए करते हैं। तो ये था साथियों हमारा टोटल अकाउंट्स ट्री, जो आपको यहाँ पर हम बना करके दिखला रहे हैं। आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आ रहा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो साथियों, आपको हमारा ये अकाउंट्स का ट्यूटोरियल्स कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप इस सारे लेक्चर्स को अपने कॉपी पे भी रिकॉर्ड कीजिए, ताकि भविष्य में ये आपको बेहतर तरीके से काम आए। और हर एक चीज देखिए, हम पूरा एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको फिर भी कहीं परेशानी लग रही है तो आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछिए। हम आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।